डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस द डिटैचमेंट ऑफ ए कोच। मेरा लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे रिलायबिलिटी एंड पंक्चुअलिटीज के बारे में और कोचिंग के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे जो अनप्लान्ड डिटैचमेंट होता है, तो उसमें जो है कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, अनप्लान्ड जो डिटैचमेंट होते हैं इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सीडेंट है। मतलब आप गाड़ी को किसी हालत में जो है, जैसे एन रोड में जो गाड़ी डिटैचमेंट होते हैं तो उसको हम लोग एक्सीडेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए लाइन ब्लॉक हो जाते हैं, पैसेंजर हैरेसमेंट होते हैं। तो इसको कैसे कम किया जाएगा, इसका बारे में हम लोग आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं टू रिड्यूस द डिटैचमेंट ऑफ कोच द फॉलोइंग सिस्टम्स आर टू बी अडॉप्टेड। क्या क्या आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा सिस्टम में, इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसमें जो गाड़ी का डिटैचमेंट होता है इसमें जो है कंप्यूटराइज करना पड़ेगा आपको। जो है ना एक अलग से जो है आपको कोडिंग देना पड़ेगा जो किस कारण के लिए हुआ है। सपोज आपको ब्रेकिंग सिस्टम के लिए आपको जो है डिटैचमेंट करना पड़ेगा, व्हील के लिए अलग डिटैचमेंट करना पड़ा। ये जो है दूसरा कोई काम के लिए मान लिया जाए आपको कपलिंग के लिए आपको डिटैचमेंट करना पड़ा है। तो अलग अलग कारण के लिए जो है अलग अलग कोडिंग कीजिए और इसको डाटाबेस में रखिए आपको कंप्यूटर में, ताकि जो है आपको जब भी कोई फेल्यूर हो जाते हैं तो आपको जो है इसका हिस्ट्री मिल जाएगा, जो आप कब ये गाड़ी का फिर पहले आपको ये डिटैचमेंट हुआ था। तो इसमें जो है एनालाइजिंग करने में आपको सुविधा होगी। नेक्स्ट है आपको फेल्यूर रिपोर्ट। फेल्यूर रिपोर्ट ऑफ इस कोचेज डिटैचमेंट शुड बी मेड टू पिन पॉइंट एग्जैक्ट कॉजेज। मतलब क्या है, आपको हमेशा जब भी आपको फेल्यूर रिपोर्ट मिलता है तो आपको जो है जो किस कारण के लिए आपका फेल्यूर हुआ है उसको पिन पॉइंट कीजिए। तो इसमें होता है क्या, जो पिन पॉइंट होने से जिस कारण के लिए आपको जो है ब्रेकडाउन हुआ है, ये डिटैचमेंट हुआ है, तो उसमें जो है काम करने में आपको बहुत ही इजी होगा। और वही काम किसको देके हम लोग करा सकेंगे, ये जो है ना जल्दी जल्दी करा सकेंगे। तो आपको जो है ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, ये जो है इसको क्लियर करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है रेक इंटीग्रिटी। इट विल हेल्प द क्रिएटिंग द चेन्स ऑफ ओनरशिप अमंग द डिपो एज वेल एज मेंटेनेंस गैंग, रिजल्टिंग द बेटर अपकीप। Maintenance gang having the least detachment during half yearly period should be awarded। देखिए उसका इंटीग्रिटी आपको रखना पड़ेगा। मतलब आपको किस रेक को कौन स्टाफ द्वारा आप काम करा रहे हो, तो पर्टिकुलरली वही स्टाफ को जो है वही रेक को जो है हमेशा जो है आपको मेंटेनेंस में रखने से आपको सुविधा होगी। और हमेशा जो है आपका जो स्टाफ है, अगर मान लिया जाए उनको बोलना पड़ेगा जो भाई 6 मंथ तक अगर मान लिया जाए आपका ये गाड़ी का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ये आपको डिटैचमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है आपको रिवार्ड दिया जाएगा। तो इसके जो है आपका होता है क्या, कोच इंटीग्रिटी अच्छा रहने से आपका जो है आदमी का काम करने में सुविधा रहेंगे, स्टाफ को काम करने में सुविधा रहेंगे। वो लोग अपना रेक को जो है अच्छा से काम करके उसको बेटर आपको मेंटेनेंस करने के लिए चाहेंगे, ताकि उसको डिटैचमेंट ना हो। साथ साथ जो है ना उसमें जो है अवार्ड का भी जो है आपको पाबंद रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपको क्लोज मॉनिटरिंग। मतलब आपको हमेशा जो है क्लोज मॉनिटर करना पड़ेगा। द स्टाफ एंड सुपरवाइजर मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डिटैच ए कोच फॉर दोज रीजन व्हिच कैन बी रेक्टिफाइड इन द वॉशिंग लाइन itself, like the replacement of DB, इंटरनल फर्निशिंग वर्क एक्सेट्रा। तो हमेशा ये जो है आपको क्लोज मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा स्टाफ को, ताकि जो है आपका जो कि कुछ ऐसा पार्ट्स है जिसको जो है आप
वॉशिंग लाइन में भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गाड़ी को डिटैच नहीं करना पड़े। तो जैसे जो है आपको इंटरनल फर्निशिंग है, आपको कोई इंटरनल कोई फर्निशिंग है उसको भी आप करा सकते हैं एट द टाइम ऑफ वॉशिंग। नेक्स्ट जो है आपको चेंजिंग ऑफ डीवी का भी आपको जो है ना रिप्लेस, अगर कभी प्रॉब्लम अराइज करते हैं तो आप इसको भी आपको जो है वॉशिंग लाइन में इसको जो है रिप्लेस करने का प्रबंध रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको डिपो इक्विप्ड विद द मॉडर्न वॉशिंग लाइन should change the spring, brake cylinder, over hold the tank etc. on the washing line only। मतलब डिपो में मॉडिफाई करना पड़े, डिपो को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसका जैसे हम लोग उसमें डीबी हो, ब्रेक सिलेंडर हो, आपको जो है स्प्रिंग हो, ये सब जो है आपको वॉशिंग लाइन में आपको चेंज कर सके। Next है unit exchange. Keeping unit exchange in washing line like DB pipeline will result in less detachment। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, अगर मान लिया जाए आपका वॉशिंग लाइन में हम लोग डीबी हो, पाइपलाइन हो, इसमें अगर चेंज कर सकेंगे तो आपको डिटैचमेंट हमको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्निकल इनपुट थ्रू इनोवेशन। बाय टेकिंग क्यू from failure analysis, efforts should be made to innovate the problem areas to find the solution। हमेशा जो है आपका जो गाड़ी का बार बार एक ही प्रॉब्लम अराइज करते हैं, जहाँ पर आपको वीक पॉइंट है, जहाँ तो उसको जो है शॉर्ट आउट करके उस पर कैसे सॉल्यूशन देने से आपको गाड़ी का जो है ब्रेकडाउन कम होंगे, इसमें जो है आपका एक इनोवेटिव वर्क करके जो है इसको फुलफिल करना पड़ेगा, ताकि जो है कंटिन्यूअस आपको ब्रेकडाउन में नहीं रहेगा, इसके लिए गाड़ी को डिटैचमेंट नहीं करना पड़े। नेक्स्ट है अवॉइडिंग द कैनिबलाइजेशन ऑफ व्हील। मतलब क्या है, व्हील का जो है कैनिबलाइज का हम लोग करते हैं, कैनिबलाइज करते हैं मतलब पीओएस में हो या आईओएस में हो, जो गाड़ी आते हैं कभी कभी जो है आपको गाड़ी का जो है पुराना जो कभी जो व्हील जो है हम लोग उसको क्लीन करके उसको अगर कंडीशन अच्छा रहे तो उसको हम लोग चला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना पड़े, इसको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा आपको। व्हील को मशीनिंग करके प्रॉपर जो आपका स्पेसिफिकेशन है व्हील का प्रोफाइल का, तो उसमें भी आपको मेंटेन करके उसमें देना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाता है डिवीजन में जो है इसके लिए जो है आपको 80% जो डिटैचमेंट होते हैं ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द व्हील। ये जो है आपका दैट इज आपको कॉन्डेमेशन ऑफ व्हील, क्योंकि आपको कॉन्डेमेशन बहुत कारण के लिए हो सकते हैं, ये जो है ना डिटैचमेंट बहुत कारण के लिए हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लिया जाए आपका डायमीटर में कम हो जाएंगे तो आपको जो है उसमें स्पेसिफाइड डायमीटर से अगर कम हो जाएंगे तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका हम लोग जो डीप प्लेन्स बोले हैं, आपका जो डीप प्लेन्स बोले हैं, थीन प्लेन्स बोले हैं, तो आपको जो है रूट रेडियस टू डीप, ये जो है आपका शार्प प्लेन्स बोले हैं, तो इसके लिए भी कभी कभी जो है आपको व्हील को चेंज करना पड़ता है। तो ये कैसे हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, तो इसमें देखिए दिस कैन बी रिड्यूस्ड to a certain extent by avoiding the wheel cannibalization through the increased faster movement of the wheel to shop, through road proper maintenance of brake rigging system etc। मतलब क्या है, कभी कभी हम लोग गाड़ी को जो है आपका लिफ्ट करके कोच को डिवीजन में रख के उसका बाद जो है व्हील को कैनिबलाइज करके हम लोग जो है गाड़ी को फिर चला देते हैं। तो लेकिन जो है ना इसको अवॉइड करना पड़ेगा। हमेशा जो है आपको जब भी गाड़ी लिफ्ट हो जल्दी जल्दी आपको जो है गाड़ी को चक्का को जो है आपका रोड द्वारा आपको कोई ट्रांसपोर्ट द्वारा थ्रू रोड जो है आपको वर्कशॉप में भेजना पड़े, और वहाँ से जो है जल्दी आपको जो है चक्का मिलने का बाद जो है ना नया चक्का मिलने का बाद उसमें जो है आपका गाड़ी को बैठाए और गाड़ी को फिर फिट टू रन दिया जाए। तो इसके लिए जो है कभी कभी चक्का जो आपको खराबी हो जाते हैं, जिसका वजह से हम लोग को गाड़ी को डिटैच करना पड़ता है, तो उसमें हमेशा जो ब्रेक रिगिंग अरेंजमेंट है दैट इज आपको व्हिच इज कनेक्टेड विद द ब्रेक सिलेंडर, तो इन बिटवीन द व्हील एंड ब्रेक सिलेंडर, तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो आपको लीवर है ये
ब्रेक कैलिपर्स है, तो इसको आपको ये ब्रेकिंग अरेंजमेंट है उसको जो है आपको हमेशा जो है प्रॉपरली काम करे इसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो व्हील हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग पीओएस और आईओएस, तो उसमें जो है हमेशा ध्यान देना पड़ेगा जो प्रॉपर साइज़ हो, दैट इज़ आपको कॉन्डेमिंग साइज से आपको जो शॉप इशू साइज़ है उसमें उसी को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग जानते हैं जो शॉप से हम लोग जो ड्यूरिंग आईओएस या पीओएस आपको व्हील जो देते हैं आईसीएफ के लिए जो है 839 मिलीमीटर, और आपका जो ये एलएचबी में जो है 862 मिलीमीटर दिया जाता है शॉप इशू साइज, लेकिन कॉन्डेमिंग साइज आपका 845 आपको एलएचबी के लिए है, आपका आईसीएफ के लिए जो है आपको आईसीएफ के लिए 825 है। तो ये जो है ना वो होता है क्या डिवीजन में गाड़ी एक पीओएस से ये जो है एक पीओएस से आईओएस तक आपको गाड़ी को चक्का को जो है आपको कॉन्डेमेशन के लिए डायमीटर कॉन्डेमेशन के लिए आपको डिटैचमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मान लिया जाए आपको स्पेसिफाइड व्हील प्रोफाइल आप प्रॉपर दे मशीनिंग करके, तो आपको भी उसमें भी आपको जो है ना बहुत दिन आपको गाड़ी को डिटैच करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा आपको व्हील के लिए। नेक्स्ट है आपको ऑनलाइन फिटमेंट, मतलब आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रॉपर वॉशिंग लाइन विद द लाइटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो, फीट लाइन में ऐसा हो जहाँ पर हम लोग वॉशिंग करते हैं तो उसमें लाइटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो, इसमें प्रॉपरली लाइटिंग अरेंजमेंट करे ताकि जो है सस्पेंशन सिस्टम हो, ये बेल्ट हो, ये आपको ब्रेक सिलेंडर फिटमेंट हो, तो ये सब करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन केस ऑफ नाइट शिफ्ट ऑल्सो। नेक्स्ट हम लोग को करना पड़ेगा क्या, ये सेपरेट गैंग शुड बी नॉमिनेटेड फॉर मेकिंग फिट द कोसेज ऑन वॉशिंग लाइन फॉर द अबव वर्क। मतलब आपको ये जो गाड़ी को किस लाइन में, ये सीक लाइन में हम लोग सॉरी वॉशिंग लाइन में हम लोग इसको डीबी चेंज करें, ये पाइप लाइन में अरेंज करें, ये आपका जो स्प्रिंग को चेंज करें, ये तो ओवर टैंक के जो है उसमें डिटैच करें, ये जो है ना उसमें काम करें, तो उसके लिए जो है ना एक सेपरेट गैंग को हमेशा जो है आपका वॉशिंग लाइन में रखना पड़ेगा ताकि जो है ये सब काम में जो है ना गाड़ी को डिटैच ना करना पड़े। एफर्ट शुड ऑल्सो बी मेड टू डू दिस वर्क एट नाइट ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमेशा जो है आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होने से होते हैं क्या काम करने में, ये क्लीनिंग करने में, ये जो है आपका कभी कभी वेल्डिंग के लिए भी आपको गाड़ी को डिटैच करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको वेल्डिंग मशीन अगर प्रॉपर जगह में आपको नहीं होंगे वहाँ पर जहाँ आपको गाड़ी को डिटैच करना पड़ रहा है, तो उसमें जो है हम लोग का हमेशा पोर्टेबल एक वेल्डिंग मशीन आपको हो, ये ड्रिलिंग मशीन कॉर्डलेस ड्रिलिंग मशीन हो जिसमें हम लोग जो है उसमें काम करा के गाड़ी को डिटैच नहीं करना पड़े, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पैरामीटर ऑफ डिटैचमेंट। द डिटैचमेंट कैन बी monitored through the various parameters depending upon the information required in analysis the case of detachment। हमेशा जो है आपको गाड़ी जब डिटैचमेंट करना पड़ेगा करे उससे पहले जो है हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है डिटैचमेंट के लिए, तो उसमें जो है ना एनालाइज करना पड़ेगा ताकि जो है आपका डिटैचमेंट फॉर्म हो। If the purpose is to compare the quality of the maintenance various depot, then the following indices can be monitored। इसको डिटैचमेंट कम करने के लिए हमेशा जो है आपका जो नीचे जो दिया गया है, देखिए कुछ जैसे आपको जो है कितना गाड़ी का पर मंथ डिपो से हम लोग जो है डिटैच करना पड़ रहा है, ये सब हिसाब आपको रखना पड़ेगा और जो है इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कंपैरिजन करना पड़ेगा जो उस डिपो से इतना गाड़ी आपको जो है हर एक महीना में हो रहा है, इसका इसी डिपो में से आपको इतना गाड़ी हो रहा है, ये कंपैरिजन करने से जो है आपका बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है जो कि कहाँ से गाड़ी आपको ज़्यादा जो है डिटैच करना पड़ रहा है। तो यहाँ इसमें दिया गया है, फर्स्ट है आपको नंबर ऑफ कोसेज डिटैच पर मंथ, कितना गाड़ी आपको हर एक महीना में आपको डिटैच करना पड़ रहा है। नंबर ऑफ कोसेज डिटैच पर मंथ पर कोच होल्डिंग, मतलब आपको जो है ना देखिए हम लोग जानते हैं एक है
माइनर, एक है आपको मीडियम और एक है आपको जो है मेजर डिपो। तो ये डिपो का होल्डिंग अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग क्वांटिटी ऑफ द कोचेज, तो उस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर मान लिया ज़्यादा कोचेज होंगे तो ज़्यादा डिटैचमेंट हो सकते हैं, तो इसलिए लेकिन अगर कम ये होल्डिंग हो लेकिन अब ज़्यादा डिटैचमेंट हो रहा है, उसका कंपेयर अगर कीजिएगा तो उसमें जो है डिटैचमेंट ज़्यादा है हो रहा है, ये हम लोग को पता लग जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ कोचेज आपको कितना डिटैच हो रहा है और आपका कितना होल्डिंग है, ये भी आपको जो है कंसिडरेशन में लाना होगा। नेक्स्ट है एवरेज किलोमीटर, माने डिटैचमेंट जो आपका कोच डिटैचमेंट हो रहा है, कितना किलोमीटर आपको रन करने का बाद आपको डिटैच हुआ, ये भी आपको कंसिडरेशन में लाना है। द above indices will show which depot is more effective in maintaining the courses as per recommended quality standard। तो इससे आपको पता लग जाता है कौन डिपो में आपको जो है मेंटेनेंस जो है अच्छा हो रहा है, वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, इससे जो है पता लग जाएगा, क्योंकि उसमें डिटैचमेंट कम होंगे। तो पैरामीटर ऑफ डिटैचमेंट, अभी पैरामीटर के क्या क्या है आपको डिटैचमेंट में आपको जो है ना देखिए, इफ द पर्पस इज टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ द मेजर्स शेड्यूल गिवन बाय द वेरियस शॉप एंड डिपो, फॉलोइंग इंडिसेस कैन बी मॉनिटर्ड। देखिए हमेशा जो है आपका गाड़ी को जो वर्कशॉप में हम लोग पीओएस करते हैं या आईओएस करते हैं, तो उसमें जो है एक पैरामीटर दिया गया, भाई आपको इतना दिन के अंदर जो है आपको अगर गाड़ी का ब्रेकडाउन होंगे तो आपको जो है ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को पड़ जाएंगे, है ना। तो उसमें होता है कि आप मेंटेनेंस का टाइम में पीओएस का या आईओएस का टाइम में जो है वो लोग अच्छा से करें, ताकि जो है 100 डेज का अंदर में आपको फेलिंग ना हो। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं कोर्सेज डिटेल्स विद इन 100 डेज ऑफ पीओएस, मतलब 100 डेज का अंदर में जो है आपको कितना 100 पीओएस होने के बाद 100 डेज का अंदर में जो है ना कितना कोर्स का जो है डिटैचमेंट हुआ है। कोर्स डिटेल्स विद इन द 100 डेज ऑफ आईओएस होने के बाद 100 डेज के अंदर में कितना गाड़ी का आपको जो है डिटैचमेंट हो रहा है, तो ये भी आपको मैंने कंसिडरेशन में लाना है। द क्वालिटी ऑफ द बेसिस और गैंग मेंटेनिंग द पर्टिकुलर ट्रेन कैन बी जजेस टू ए सर्टेन एक्सटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिसेस। तो यहाँ देखिए हमेशा जो है गैंग वाइज भी आपको जो है कंसिडरेशन में लाना होगा, जो कौन गैंग में जो है कितना आपका, देखिए बैस में हम लोग जानते हैं एक पर्टिकुलर बैस में बैस से जो है गाड़ी निकलता है, तो उसमें कौन बैस में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी का अनुसार आपका जो है एक पता लग जाएंगे। एक है आपको नंबर ऑफ डिटैचमेंट पर कोच होल्डिंग, आपका एक कितना कोच होल्डिंग हो रहा है और उसी का अनुसार आपको कितना गाड़ी आपको जो है हुआ है। मान लिया जाए आपका होल्डिंग है 100 गाड़ी का, है ना, तो इसमें आपको छोटा आपको डिपो है तो इसमें 100 गाड़ी का है, तो उसमें अगर मान लिया जाए 10 गाड़ी आपको हर एक महीना में आपको डिटैच हो रहा है, तो आपको 100 गाड़ी का आपको 10% आपको माने महीना में आपको ये हो रहा है। तो इसमें अगर मान लिया जाए आपको 250 गाड़ी है, वहाँ जो है ना आपको 10 गाड़ी आपको हो रहा है महीना में, तो आपको जो है ना बहुत ही कम हो रहा है इसका मतलब। इसके अलावा आपको किलोमीटर आउट ऑफ द कोर्सेज ऑफ द डिटैचमेंट, ये भी आपको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। तो ये सब करके आपको जो है पता लग जाता है जो कौन बैच आपको अच्छा काम कर रहा है, कौन बैच आपको ठीक से काम नहीं कर रहा है, किस कारण के लिए, माने पर्टिकुलर कौन जॉब के लिए आपको हो रहा है। तो उससे जो है आपको हम लोग अगर मान लिया जाए उसको कंसिडरेशन में लाएंगे तो हम लोग वी कैन रिड्यूस द डिटैचमेंट ऑफ द कोर्स, दैट इज अनप्लान्ड डिटैचमेंट हम लोग कम कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये है मेरा जो है सेकेंड वीडियो, द डिटैचमेंट ऑफ द कोर्स, हाउ टू रिड्यूस द डिटैचमेंट ऑफ द कोर्स, दैट इज आपका रिलायबिलिटी ऑफ द कोर्सेज, रिलायबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी ऑफ द कोर्सेज में जो है सेकेंड वीडियो है। तो उम्मीद है आपको पता लग गया होंगे, कंप्लीट है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।